पिछली बार हम आए थे तब तो यहाँ से पगडंडी के द्वारा ऊपर आए थे। इस बार तो 4 व्हील वाहन भी आ सकते आराम से, और यहाँ से नीचे उतरने का भी रास्ता बना दिया है। जी नहीं, नीचे उतरे संभाल कर। यहाँ पर भी आश्रम बन रहा शायद, किसका बन रहा पता नहीं, क्या बन रहा मगर बन रहा है। नीचे उतरिए वहाँ तक। और टेकरी से नीचे उतर ही रहे थे कि हमें जानने वाले मिल गए। क्या नाम है आपका? आइए भगवंत। राघव जी। हाँ, आपसे तो बात की है मैंने। बात की थी? हाँ? क्या बात करते, कब बात की थी? लोगो है ना, हाँ रेड कलर का लोगो जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सिंपल मार्ग। सिंपल मार्ग। हाँ हाँ, आपका आपसे आप वडोदरा में थे एक बार, तब की थी एक बार बात। हाँ हाँ, और एक बार ब्रह्मांड घाट में थे, तब की थी आपसे। क्या बात कर रहे हैं, भूल नंबर गया। दिखाता हूँ, रुकिए। हाँ हाँ, बराबर समझ गया आप, समझ बोल गए रहे। ना जी 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 बिल्कुल। हाँ, और कहाँ रुके थे रात को? यही रुका था। यहीं पर? हाँ, अभी निकले हो? अभी निकला। अच्छा लग रहा था ना उधर से, ऊपर से मैया। हाँ हाँ बिल्कुल। रात को हम लोग का। और विमलेश्वर से नीचे उतरते हैं तो एक बहुत बड़ी गौशाला और आश्रम आता है। यहाँ पर भी परिक्रमावासियों के रुकने की उत्तम व्यवस्था है। यहाँ से हम चाय प्रसाद पीकर आगे बढ़ रहे खेड़ी घाट की तरफ। और यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर खेड़ी घाट बताता है, मोट टक्का के सामने के तट पर। नर्मदे यार। और यहाँ पर भी एक आश्रम है। ये कटगड़ा आ गया भाई, पीछे रामगढ़ कटगड़ा ये चलते रहते। और ये जो विस्तार है खेड़ी घाट तक का विस्तार, यहाँ हर किलोमीटर क्या 500 मीटर पर आश्रम बने हुए हैं। और वो आगे देखिए शिवालय बना हुआ शायद, और शिखर पर शिवलिंग के आकृति बनी हुई है। उसके आगे ये रामानंद आश्रम है। और ये मैया पर नया ब्रिज का कार्य चालू है। पुराना ब्रिज टूट गया था तो ये नया बना रहे। और उस साइड से भी इस ब्रिज को सुबह सुबह मैंने आपको दिखाया था। खेड़ी घाट से पहले 2 किलोमीटर पहले मेहता खेड़ी में ये आश्रम है, श्री कृष्ण कृपा आश्रम। और मैया के तट पर है। और शाम के अभी 5 बजने को है और हम आए श्री कृष्ण कृपा आश्रम मैया के तट पर। देखिए पहले तो बिल्कुल मैया के तट पर, और वो ब्रिज है जिसको पार कर हम इंदौर से ओमकारेश्वर गए थे। वो सामने का तट है वो मोट टक्का, और इस तरफ का तट है वो उसे खेड़ी घाट बोलते हैं। और यहाँ आश्रम में हमें कमरा मिला ये, और जहाँ पर देखिए गणपति जी साफ सफाई कर रहे हैं। हाँ, और हाँ ठीक है। यहाँ पर देखिए खटिया वगैरह भी है, आसन भी है, और अटैच बहुत ही दिखाऊंगा नहीं, टॉयलेट बाथरूम भी है। तो गर्म पानी करने के लिए भी है। देखिए सब व्यवस्था हो गई है बहुत अच्छी मैया की कृपा से।
और यहाँ पर देखिए नीचे ये मैया का जल आया था तो सब बाग बगीचे ख़त्म हो गए और ये पूरा पोर्शन, पूरा रूम, कमरा पूरा डूब चुका था। यहीं पर खड़े खड़े कर दे। हाँ, यहाँ का छत देखिए, देखिए ऊपर की छत भी देखिए और नीचे की भी देखिए। ये छत शायद आपने कई बार देखी नहीं होगी। ये छत देखिए, इसकी छत ईंटों से बनाई हुई है, जैसे वैसे इसके ऊपर छत होगी। ये पंखा क्यों चालू की आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा? इसके ऊपर छत तो डाली हुई मगर ये नीचे देखिए ईंटों से बनाया हुआ है। और इससे रीज़न ये है कि ठंडक रहती है। बराबर, बिल्कुल बैठिए। तो इसी के साथ आज के वीडियो को विराम देते हैं, आज की यात्रा को विराम देते हैं। और कितनी यात्रा हुई भाई, देख लीजिए फीट में क्या कहती है फीट। आपका सही बताएगा। मेरे ख्याल से 12 किलोमीटर होते हैं। 13। हाँ, तो आज की हमारी यात्रा होती है। हमने कहा रात को कहाँ रुके थे भाई, भूल जाता है मैं तो। बहेगांव नहीं, हाँ बहेगांव कहाँ रुके थे अपने रात को, देखिए भूल जाते हैं। याद करना था। सुबह कब निकले, कहाँ से निकले, पता ही नहीं है। नहीं पता, याद नहीं आ रहा। किताब देखो यार, नोट देख लेते इतनी देर में तो। यार सब्सक्राइबर कहेंगे कि हमको याद है, तो तुम भूल गए। क्या यार, खाया पिया भूल जाते हैं। क्या गाँव दारुकेश्वर से निकला? धारेश्वर दारुकेश्वर। तो सुबह दारुकेश्वर से यहाँ तक हमारी 12 किलोमीटर की यात्रा होती है। और बताते कि सुबह अभी बता दें तो दिक्कत नहीं है, तो बताओ। तो देखिए इस सीरीज़ का ये हमारा आखिरी वीडियो है और यहाँ से हम ब्रेक लेंगे। और ब्रेक का रीज़न क्या, वो 2-3 रीज़न है, बहुत सारे रीज़न है वैसे तो। सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है वो बता देता हूँ। सबसे जो महत्वपूर्ण रीज़न है वो है हमारे गणपत जी के छोटे भाई की शादी है। बराबर गणपत जी? जी धन्यवाद। और दूसरा रीज़न है मेरे पैर की एड़ी कट चुकी है पत्थर से, वो घाव बढ़ता रहता है तो चलने में बहुत दिक्कत आती है, ये भी एक छोटा सा रीज़न है। और तीसरा रीज़न है अगर ऐसे ही मोबाइल पूरी तरह से स्टोरेज क्षमता पूर्ण हो चुकी है, एडिट भी नहीं कर पाते। एडिट करना भी लगभग 8-10 दिन का बाकी है। और इसी तरह से हम करेंगे, अपलोड भी नहीं कर पाएंगे और तीर्थों के दर्शन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे अगर इससे हम बढ़ते हैं तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, मोबाइल में कुछ क्षमता नहीं है। इसीलिए हमने सोचा है कि हम ब्रेक लेंगे। चौथा महत्वपूर्ण, हाँ, चौथा महत्वपूर्ण कारण भी बता दीजिए। वो ये है कि जो आगे के तीर्थ हैं उनके बारे में रिसर्च भी उनके बारे में रिसर्च भी करनी पड़ती है, क्योंकि परिक्रमा में रह के इतना सब नहीं कर पाते। वीडियो एडिटिंग करो, रिकॉर्डिंग करो, अपलोडिंग करो, रिसर्च करो, कुछ नहीं कर पाते। और ये सब रीज़न इकट्ठे होते हैं तो हमने एक तय किया कि यहाँ से हम ब्रेक लेते हैं और फिर से हम यहीं से आगे की परिक्रमा की शुरुआत करेंगे। हो सकता है अब गर्मी आई तो नहीं आ पाएंगे, तो अगले वर्ष दीपावली के बाद यहीं से हम परिक्रमा की शुरुआत करेंगे। बराबर, तो मिलते हैं अगले वर्ष। नर्मदे हर। नर्मदे हर। और शाम के 7 बजे है, भोजन प्रसाद के लिए आए। और ये बाबा जी है, बाबा जी नाम बता दीजिए आपका। सुनील शर्मा। सुनील शर्मा जी यहाँ पर सेवा देते हैं। और यहाँ पर देखिए ठाकुर जी भी विराजमान है। अपने इधर तो बड़ी मुश्किल से नहीं, ओमकारेश्वर में मिलते हैं ना अपने, ओमकारेश्वर में बहुत मिलते हैं। महाराज तो वो ऐसे संकल्प नहीं। हाँ हाँ, इसको इस साइड बिछाऊं क्या? क्यों? इधर कीड़े चढ़ गए। हाँ, तो इधर भी नहीं, उसको तो बंद कर दो, उसको वो चालू करो, वो ज़्यादा मच्छर आएंगे। जी। इधर इसमें भी तो है कीड़े। आओ। और रात के अभी 7:30 बजे और हमने भोजन प्रसाद पा लिया है और अपने रूम पर आ गए, आसन पर। और मैया के दर्शन करवाता हूँ आपको, देखिए मैया के दर्शन कीजिए। लाइटिंग की वजह से कितनी सुंदर मैया दिख रही है,
सामने मोटक्का की जो होटलों आदि की लाइटें पड़ रही है। और इस आश्रम के बारे में सुबह आपको बहुत सारी बातें बतानी है, तो अभी हम लेते हैं विश्राम। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज 26 फरवरी, जनवरी आ जाता है आज 26 फरवरी और सुबह के अभी लगभग 7 साढ़े 7 बजे और हम यहाँ आश्रम में घूम रहे हैं। और आज का वीडियो देखिए, बहुत सारी कमेंट आते, फ़ोन आते हैं, SMS आते हैं कि हम मैया के किनारे, ऐसा कौन सा आश्रम है जहाँ पर मैया के किनारे कुछ समय व्यतीत कर सकें। तो आज इसी विषय पर ये वीडियो है। और आज हम खड़े हैं, इस गांव का नाम है मेहता खेड़ी, जो खेड़ी घाट से नज़दीक है। देखिए वो खेड़ी घाट वाला ब्रिज सामने दिखाई दे रहा है। और आश्रम के बारे में बता दूं तो ये आश्रम है श्री कृष्ण कृपा आश्रम और मैया के बिल्कुल किनारे पर है। अभी आश्रम के आपको दर्शन करवाता हूँ। पहले तो रूम दिखा दो पहले। हाँ, पहले यहाँ कमरे दिखा देता हूँ आपको, सत से भी दर्शन करवाऊँगा। अभी यहाँ पर क्या, एक ही बाबा जी रहते, दादाजी, जो आश्रम की और सभी की यात्रियों की सेवा करते हैं। इतने सारे जूते काय के हैं। नर्मदे हर दादाजी। सुबह सुबह दादाजी ने चाय बना दी है और बिस्किट भी लाए। चलो 2 बिस्किट ले लो, 3 ले लो। बैंड है। गुरुदेव आ गए भाई। कितने सीरिया है? यहाँ पर देखिए ये हॉल है, सत्संग हॉल, और नीचे मिट्टी से लेपन किया हुआ है। यहाँ पर हवन यज्ञ होते हैं। जी जी, और उस तरफ महाराज जी का रूम है। नहीं नहीं, बराबर। और देखिए एकदम नीचे गाय के गोबर से लेपन किया हुआ है। यहीं रुकते हैं, बराबर। और यहाँ से देखिए नर्मदा मैया के दर्शन होते, बहुत ही सुंदर। अब मुख्य बात आती है कि यहाँ पर रुक कैसे सकते हैं। तो देखिए परिक्रमावासी आकर आराम से रुक सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बीड़ी गांजा अलाउ नहीं है, बिल्कुल सख्त मना है। उनके लिए बाहर गेट पर ही एक हॉल जैसा बना हुआ है, वहाँ पर रुकते हैं। और अगर कोई ऐसे ही माई भक्त आकर मैया के किनारे रहना चाहते 2-4 दिन तो आ सकते यहाँ पर। यहाँ के व्यवस्थापक है श्री पुनीत भाई, जो बड़वा में रहते और शाम को यहाँ पर आए थे। उन्होंने ही कहा था ये वीडियो बनाने के लिए, ताकि जन जन तक ये बात पहुँच सके और यहाँ पर मैया के भक्त आ सके और समय व्यतीत कर सके। और अभी रहती है बात चार्ज की, तो यहाँ पर देखिए आश्रम में तो चार्ज कोई नहीं है। परिक्रमावासियों के लिए तो फ्री है, यात्रियों के लिए भी वैसे निःशुल्क ही है, चार्ज नहीं है इसका कोई फिक्स। मगर आश्रम है तो रहते हैं, तो जो हम जाते वक्त जो भी यहाँ पर दान दक्षिणा कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो ठीक है, आइए मैया के किनारे, जिसको आना है बराबर आनंद लीजिए। हम मैया के किनारे जाते हैं, हम अपना पूजा का सामान लेकर मैया के किनारे जा रहे हैं और मैया के बिल्कुल किनारे पर बैठकर हम आज की पूजा करेंगे। और देखिए आश्रम से सीढ़ियाँ जाती है मैया के घाट पर।
सवेन्दु सिन्धु शुष्खलन्तरङ्ग भङ्गरञ्जितं दिशस्तु पापजात जातकारिवारिशयुतं कृतान्त उत्कालभूत भीतिहारि वर्मदे तदीय पङ्कजं नमामि देवि नर्मदे तदम्बुलीन दीनमीन सम्प्रदायकं कलोमलोदभारहारि सर्वतीर्थ सुमस्य कश्य नक्र शक्र चक्रवाक शर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी मैया के तट पर बैठकर हमने पूजा अर्चना कर ली। अब ये दीप मैया में प्रवाहित करके हम अपनी पूजा को हम अपने आसन पर जाते हैं। और आरती पूजा करके आश्रम में आते तो देखिए आश्रम की सीढ़ियों पर बैठकर माधव भैया जो कल से हमारे साथ हैं बांसुरी पे धुन बजा रहे हैं।